बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी का, ठीक है। तो इसमें की है हमारी नंबर 1 ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है, लाइक हमारे पास ये आपकी एक नॉर्मल जो है एयरवेज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी यहाँ पे डायलेशन हो जानी है, परमानेंटली होगी, ट्रांजिएंट नहीं होगी, परमानेंट डायलेशन होगी एयरवेज की। और इसकी रीज़न क्या होगी, या तो वो इन्फ्लेमेशन होगी या क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं टू लीड द ब्रोंकिएक्टेसिस। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ये करा सकते हैं। तो इन्फेक्शन में जो है आपका हेमोफ्लस इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन होता है, और सूडोमोनास एरोजिनेसा, क्लेब्सेला भी हो सकता है, और हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी। तो फीचर्स की बात करें, अगर ब्रोंकिएक्टेसिस का एक पेशेंट आया तो वो आपको किस तरह की प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। एक तो हमारे पास क्रोनिक परसिस्टेंट कफ जो है आपको पॉजिटिव मिल रही होगी, ठीक है। फिर हमारे पास कोपियस एक्सेसिव स्पूटम जो है मिल रहा होगा, ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सो हमने डिस्कस किया है कि ब्रोंकिएक्टेसिस की क्या सेकेंडरी लीड्स क्या है। एक तो हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन है और दूसरी क्या है, इन्फ्लेमेशन है। तो दूसरे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो आपको जो है वेट लॉस, क्लबिंग, डलनेस और क्रैकर्स, ये जो है आपको फीचर्स मिल रहे होंगे ब्रोंकिएक्टेसिस के। तो ये जब भी आपको एक क्लिनिकल केस बना के दें तब आपने सस्पेक्ट कर लेना है ब्रोंकिएक्टेसिस को। तो यहाँ पे जो है आपकी एक इरिवर्सिबल डायलेशन होती है स्मॉल और मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ब्रोंकिएक्टेसिस कहलाती है। तो दूसरे फीचर्स जो हैं, लाइक हमने अगर एक्सरे कराया, रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो कराए हैं, चेस्ट एक्सरे पे जो है आपको ट्रेम लाइसिस्ट या रिंग ओपेसिटीज़ जो हैं आपको मिल रही होंगी। यूजली जो है चेस्ट एक्सरे आपको क्या है, नॉर्मल मिल रहा होता है। अच्छा, क्लबिंग में क्या होगा कि यहाँ पे आपको ड्रम स्टिक शेप्ड फिंगर्स जो है मिल रही होंगी। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट जो है, स्पेसिफिक नहीं है ये प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे जो है आपको यूजली जो है नॉर्मल मिलती होती है। जब आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे ना, तब आपको क्या है, इस तरह की आपको क्या है, सिस्ट नज़र आएंगे, ट्रेम लाइंस जो है, रिंग ओपेसिटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह की अपीयरेंस जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, ट्रेम ट्रैक्स या थिक रिंग्स मिल रही होती हैं। तो ये किसकी प्रेजेंटेशन है, आपके ब्रोंकिएक्टेसिस केस की क्या है, निशानी है। तो आपको एक क्लिनिकल केस के अंदर वो साइंस और सिम्टम्स बता रहे होंगे, प्लस आपको सिस्ट, रिंग ओपेसिटी, ट्रेम ट्रैक्स बता रहे होंगे। तो ये आपका सीधा सीधा से जो है आंसर है ब्रोंकिएक्टेसिस। अच्छा जी, आपने कराया एक्सरे, एक्सरे जो है आपका नॉर्मल आ गया है, तो आपको पता नहीं चला रीज़न का, तब आपने क्या कराना है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, HRCT। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक MCQs भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, टेस्ट है टू रूल आउट द ब्रोंकिएक्टेसिस। तो जब आप यही कराएंगे आप हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, तो यहाँ पे आपको ये रिंग ओपेसिटीज़ जो है आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस का क्या है, केस है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपकी हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है ना, ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर आपको क्या चीज़ें दिखाएगी, ब्रोंकियल डायलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायलेट हुई पड़ी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास उनकी जो वाल्स हैं वो थिक हो गई पड़ी होंगी, और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ जो है आपको दे रही हो। तो यहाँ पे जो है फिर से उन्होंने साइंस और सिम्टम्स बताए ब्रोंकिएक्टेसिस के। एक तो हमारे पास क्रोनिक डेली कफ होगी, ठीक है। फिर कफिंग अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ थिक म्यूकस एवरीडे होगी। कफिंग अप ब्लड जो है 1/3 पेशेंट को हो रही होगी, और वेट लॉस हो रहा है। दूसरी फीचर्स जो है आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फैटीग, क्रैकल्स, रोंकाई एंड वीजिंग्स, इंस्पायरेटरी स्क्वीक्स मे बी हियर्ड अपॉन द एस्कुल्टेशंस। जब आप एस्कुल्टेट करेंगे तो आपको ये क्या है, प्रेजेंटेशंस मिल रही होंगी। जनरल फाइंडिंग्स में क्या है, आपको डिजिटल क्लबिंग, साइनोसिस, प्लीथोरा, वेस्टिंग और हमारे पास वेट लॉस मिल रहा होगा। चेस्ट एक्सरे में क्या है, आपको ट्रेम लाइज, सिस्ट, रिंग ओपेसिटीज़ या आपको नॉर्मल मिल रही होंगे। परकशन में क्या है, आपको डलनेस मिल रही होगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये फिर से जो है साइंस और सिम्टम्स, इसलिए मैंने इसके क्या है, यहाँ पे आप एक ये देख सकते हैं, डेंटल डिकेज कॉमन स्पेशली एन अल्कोहलिक्स एंड चिल्ड्रन। इसको इसलिए मैंने क्या है, स्किप कर दिया है। तो इसको वैसे भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। ब्रोंकिएक्टेसिस का क्या मतलब था, हमने कहा परमानेंट डायलेशन हुई पड़ी है, ठीक है। तो इसमें जब आपने इसको एसेस कर लिया है, तो इसमें आपने ट्रीटेबल जो काजेज़ हैं उनको क्या है, आपने ट्रीट करना है। लाइक हमारे पास इम्यून डेफिशिएंसी है, तो उस तरह से हमने उसको क्या है, ट्रीट करना है। काज है, आपको काज मिली है मेजर, लाइक हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन है या आपको इन्फ्लेमेशन मिली है, तो उसी काज के रिलेटेड ही आप उसको क्या है, ट्रीट करेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग जो है इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग जो है, ये एक गुड एविडेंस है पेशेंट के साथ नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर।
दूसरी जो है हमारे पास पोस्चरल ड्रेनेज, ये क्या है, दूसरा ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस। अच्छा जी, हमारे पास अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर आप जो एंटीबायोटिक्स जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रोटेटिंग एंटीबायोटिक्स जो है सीवियर केसेस ब्रोंकोडायलिसिस इन सेलेक्टेड केसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनाइजेशन और सर्जरी जो है सेलेक्टेड केसेस के अंदर की जाती है, वो हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, तब जो है हम सर्जरी कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 2, इसके अंदर क्या है, क्राइटेरिया फीचर्स फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। इसमें आपको ये लास्ट में फिंगर टिप पे जो है याद होने चाहिए तो रूल आउट द एस्थमा। तो यहाँ पे पहली जो है हमारे पास अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विद द ड्रोजीनेस, साइलेंट चेस्ट, एब्सेंट चेस्ट साउंड जो है आपको मिल रही होगी, पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट मिल रहा होगा, एग्जॉस्शन मिल रही होगी, साइनोसिस मिल रही होगी, एरिथमिया, हाइपोटेंशन, और हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन जो है आपको 33 से कम होगा, 33 से कम होगा, ठीक है। और SpO2 जो है आपको वो 92 से कम मिली होगी, और PA2 जो है आपको 8 किलो पास्कल से कम मिली होगी, और जबकि हमारे पास PaCO2 जो है नॉर्मल मिली होगी, और नॉर्मल की वैल्यू क्या है आपकी 4.626 किलो पास्कल। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपको एक एग्जांपल दी गई है कि 3 ईयर ओल्ड बॉय है एस्थमा प्रेजेंट टू द A&E विद द एक्यूट अटैक्स ऑफ द वीज, ही इज़ अ ड्रोजी एंड हैज़ कोल्ड पेरिफेरी। तो ये जो है आपने इन प्रेजेंटेशंस को देखते जाना है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जो है उसको 180 BPM है। तो क्या है हमारे पास, सॉरी, हार्ट रेट जो है, रेस्पिरेटरी बोल कर मैं, हार्ट रेट जो है आपका 180 BPM है। He has intercostal recession and the widespread wheeze. What is the most specific significant feature that shows the impending respiratory failure? तो यहाँ पे जो है आपका एक केस है हमारे पास ड्रोजीनेस, तो ये एक वो फीचर है जो आपको इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर जो है शो कराएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, 3 ईयर ओल्ड बॉय with the asthma prevents to the A&E with the acute attacks of the wheeze, cyanotic, और इसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 45 है, और इसकी हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है आपको 180 BPM मिल रही है, ठीक है। इंटरकोस्टल रिसेशन पे क्या है आपको वाइड स्प्रेड वीज मिल रहा है, और आपने इसमें क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एक रीज़न है वो आपकी साइनोसिस है इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट। तो ये जो है आप देख रहे होंगे, तब आपने क्या है अपना डायग्नोस करना है साइनोसिस को। अच्छा, एग्जांपल 3 क्या है, अ पेशेंट रिसेंटली डायग्नोस्ड ऑफ एस्थमा विच हैज़ बीन वेल कंट्रोल्ड नाउ प्रेजेंट्स विद इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। टेम्परेचर जो है आपको 36.7 मिला है, और एस्कुल्टेशन पे जो है आपको ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या है इंडिकेटिव बताना है लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा का। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनना है वो है एब्सेंट ब्रेथ साउंड। तो ये एक वन ऑफ मेन रीज़न है इन केस ऑफ एग्जाम्पल 3।